जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने संभाला मोर्चा। करीब 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। तमिलनाडु से एनडीआरएफ की 2 और टीम रवाना। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज। हेलीकॉप्टरों से गिराई जा रही है राहत सामग्री। हेलीकॉप्टरों से भेजे जा रहे हैं खाने के पैकेट और दवाइयां। राहत काम में 29 हेलीकॉप्टर तैनात। जम्मू कश्मीर को लेकर आज कैबिनेट सचिव ने बुलाई समीक्षा बैठक। ताजा हालात पर होगी चर्चा। हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं जवान। कई इलाकों में अब भी लोगों के फंसे होने की खबर। श्रीनगर के लाल चौक में फंसे लोगों को सेना ने सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले 2 दिन से बाढ़ में फंसे थे। बाढ़ में बेघर हुए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रशासन से राहत का इंतजार। बच्चे छोटे छोटे बुकिंग कल से रो रहे हैं, इनको खाने को कुछ भी नहीं मिला, बीमार है। इवन ये डॉक्टर के पास गए थे, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे लोगों ने सुनाई आप बीती। नेटवर्क नहीं होने से रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क नहीं। कई लोगों ने सरकार से जताई नाराजगी। कहा खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, भूखे मरने की नौबत। कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। ये कहाँ जाएंगे बच्चे? ये कहाँ जाएंगे? दवाइयाँ कहाँ लेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल से हम बच के निकले हैं। भूखे हैं, दवाइयाँ गुजरात के खेड़ा से कश्मीर घूमने आए 72 लोग भी बाढ़ में फंसे। परिजनों से टूटा संपर्क। खेड़ा के कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन विभाग से साधा संपर्क कर सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में आई तबाही के बाद सेंट्रल वाटर कमीशन सवालों के घेरे में। मौसम विभाग ने कहा हमने पहले ही जारी कर दी थी चेतावनी। आगे भी इस सप्ताह में और इसका फिलअप होगा। कुल मिलाकर के जो बारिश अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय हुई है तो उसमें काफी सुधार हुआ है। सरकार के दावों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई मोहर, लेकिन कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है। सूचना तो इसके पहले, वैसे बारिश की सूचना तो इसके पहले दी थी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसको फोरकास्ट किया था पहले, लेकिन होता है कभी कभी इतनी जोर। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन एवी पांड्या की सफाई। बाढ़ को लेकर भविष्यवाणी रातों रात नहीं होती। झेलम में बाढ़ की नहीं थी आशंका। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री के उठाए कदमों की कांग्रेस नेता दिग्विजय गुलाम नबी आजाद ने की तारीफ। कहा मोदी तारीफ के काबिल। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने 1000 करोड़ मंजूर किया इस फ्लड सिचुएशन को निपटने के लिए। कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा बाढ़ से राज्य में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। हमें पीएम से और मदद की आस। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर ने जो जोश दिखाया है उस जोश को वो आने वाले समय में भी जारी रखें। गुजरात में नर्मदा में उफान से 3 जिलों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सरदार सरोवर बांध के ओवरफ्लो होने से करीब 100 गांवों को खतरा। निचले इलाकों के लोगों को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी बाढ़ की तबाही। बड़वानी के पास गोमती नदी पर बना पुल बहा। बाढ़ में अब तक 6 लोगों की मौत। उज्जैन में शिप्रा नदी में आया उफान। घाटों के किनारे बने कई मंदिर पानी में जलमग्न। भारी बारिश के कारण नदी का बढ़ा जल स्तर। रामघाट समेत सभी घाटों पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और तूफान से सेब की खेती तबाह। किसानों पर आई आफत। 72 घंटे तक तेज हवा के साथ बारिश से फसल बर्बाद। करीब 150 करोड़ का नुकसान। शिमला में 5 रुपए किलो भी नहीं बिक पा रहा है बढ़िया सेब। किसानों के सामने भारी समस्या।
ननखड़ी इलाके में सबसे ज्यादा बर्बादी, किसानों ने कहा 50 सालों में नहीं देखा तूफान का ऐसा मंजर। तूफान आने की वजह से लोगों की जो सेबों की बम्पर क्रॉप की पैदावार थी वो लगभग सारी का सारी झड़कर नीचे आई और तथा लोगों को 100 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ। दिल्ली में विधानसभा भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था दिल्ली में कब तक लगा रहेगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था केंद्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर 5 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, दिल्ली में विधानसभा भंग कर चुनाव कराने का निर्देश जारी किया जाए। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी की खुली पोल, आम आदमी पार्टी ने मीडिया को दिखाया बीजेपी नेता का स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल का दावा, बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को दिया था 4 करोड़ का ऑफर। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी नेता के स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है। पिछली हेयरिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश और तेज कर दी है। बीजेपी ने शेर सिंह डागर को भेजा कारण बताओ नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। पार्टी भी उनसे एक स्पष्टीकरण मांग लेगी और उनसे पूछेगी कि ये जो है, क्योंकि पार्टी ने किसी को भी ऑथराइज नहीं किया है किसी भी चीज़ के लिए, और उसके बारे में वो हमको पूरी स्पष्टीकरण देंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा पार्टी को कोई धक्का नहीं, केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी की मानसिकता बीजेपी की हरकतों को वो दर्शाता है। अगर ऐसा कोई स्टिंग है तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ यह अनैतिक कार्य है और कानूनी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक, तारीखों और तैयारियों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने विधानसभा चुनाव, तारीखों के ऐलान का फैसला संभव। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर आज हाईकोर्ट का आ सकता है अहम फैसला, अभी राजधानी में ई रिक्शा पर लगा है बैन। पिछले महीने सरकार ने ई रिक्शा को लेकर कोर्ट में पेश किया गाइडलाइंस, अब सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर 1947 में कांग्रेस ने देश की बागडोर सरदार पटेल के हाथों में सौंप दी होती तो आज ये दुर्गत नहीं होती। में अगर कांग्रेस की होती और देश की बागडोर किसी सरदार पटेल के हाथों में सौंपी होती तो देश की दुर्गति आज नहीं होती। वाराणसी में रोहनिया में अपना दल की उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने योगी आदित्यनाथ पर ली चुटकी, कहा जब पिछली सरकार में बंद हुए थे तो संसद में 2 घंटे तक दहाड़ मारकर रोए थे। इतना मालूम है पिछली सरकार में बंद हो गए थे तो पार्लियामेंट में 2 घंटे रोए थे दहाड़े मार मार कर, 7-8 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने तेज किया हमला, मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता को बताया करप्शन क्वीन। अब कहा जाने लगा है कि करीब क्रांति की बेटी हुआ करती थी सुश्री ममता बनर्जी साहिबा, आज करप्शन क्वीन कहलाने लगी हैं। कोलकाता पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा शारदा घोटाला तृणमूल पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। रविवार को अमित शाह ने ममता के गढ़ में जाकर दीदी पर बोला था हमला, कहा था दीदी के सहयोगी ही घोटाले में शामिल। झारखंड में अपनी पहली रैली में विरोधियों पर गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का, कहा अभी पार्टी किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गंगा पर बुलाई पहली बैठक में सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी।
पीएम के साथ बैठक में गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद। बैठक में गंगा के पुनरुद्धार पर दिया गया एक प्रेजेंटेशन। गंगा में गंदगी फैलाने वाले स्रोतों पर लगेगी रोक। गंगा किनारे बसे 500 शहरी केंद्रों पर पीपीपी मॉडल के तहत शुरू होगा काम। मोदी ने माई गवर्न वेबसाइट पर मांगी सलाह। नमामि गंगे योजना से देश की आधी आबादी को जोड़ना मकसद। मोदी ने कहा ऐसा होगा तभी पूरा हो सकेगा मिशन। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की मुसीबत बढ़ी। धोखाधड़ी के केस में धर्मशाला कोर्ट ने भेजा समन। धर्मशाला में अवैध तरीके से रह रहे 2 विदेशी गिरफ्तार। एक गांव में निजी गेस्ट हाउस से हुई गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक एक शख्स इजराइल और दूसरा रूस का रहने वाला, दोनों के पास नहीं थे जरूरी दस्तावेज। दिल्ली के द्वारका नॉर्थ ईस्ट की छात्रा पर जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। द्वारका के सेक्टर 22 में अपने परिवार के साथ रहती है लड़की। सोसाइटी के पास ही बदमाशों ने किया हमला। बाजार से लौट रही थी 22 साल की लड़की। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट धमाके से वहां काम करने वाला एक मजदूर घायल। घायल मजदूर के मुताबिक कबाड़ में रखी चीज को तोड़ते वक्त हुआ धमाका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में सोमवार दोपहर यमुना ब्रिज से एक युवती ने लगाई छलांग। शाम तक तलाशी अभियान के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं। युवती को उसकी बड़ी बहन गाड़ी में उठाकर उसके मायके ग्रेटर नोएडा छोड़ने जा रही थी। आईटीओ के पास गाड़ी रुकवाकर पुल से कूदी युवती। दिल्ली में 16 साल की लड़की की दिलेरी। जान पर खेलकर अपने पिता को किडनैपर से बचाया। मंगोलपुरी में रहने वाले राम सिंह को बदमाशों ने की अगवा करने की कोशिश। बेटी ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। लड़की की दिलेरी के कारण 3 बदमाश पकड़े गए। बाकी आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। टैक्सी चालक पर लगा हत्या का इल्जाम। टैक्सी चलाने वाले महेश की टैक्सी स्टैंड पर हुई एक ड्राइवर से लड़ाई। वारदात के बाद से आरोपी फरार। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली एक लड़की से दरिंदगी। अगवा कर मुंबई ले जाकर 1 महीने तक रेप। पीड़ित को बेहोश कर 4 लोग अपने साथ ले गए थे। मुंबई घाटकोपर इलाके में एक घर में बंधक बनाकर रखा। पीड़ित का बयान। आरोपी ने फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में लालबाग के राजा को भक्तों ने नम आंखों से दी विदाई। गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन में शामिल हुए लाखों भक्त। विसर्जन से पहले लालबाग के राजा की निकली सवारी। पूरे दिन यात्रा के बाद तड़के गिरगांव चौपाटी पहुंची यात्रा। दस दिनों तक खुशियां बरसाने के बाद विदा हुए बाप्पा। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में दिखा गजब का जोश। दिल्ली में भी लोगों ने गणपति को दी विदाई। विसर्जन की वजह से आईटीओ पर लगा भारी जाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने भी गणपति को दी विदाई। भोपाल में प्रेमपुरा घाट पर किया विसर्जन।